जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। ये कोरोना के हालात पर कोरोना पर मैं कोई बहुत ज़्यादा बयानबाजी या राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा बोलना ये सब बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन अभी मैं लगातार जिस तरह की स्थितियों को देख रहा हूँ, कई पेशेंट्स के लिए अलग अलग ज़िलों से मेरे पास जो पुराने जान पहचान हैं, वो लोगों को अपनी दिक्कतों के कारण, अलग अलग मुद्दों के कारण मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं और उसमें शरीक होने के कारण, उसमें जुड़ने के कारण मैं लगातार रोज़ महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं, बहुत सारी समस्याएं हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैंने ये तय किया कि सरकार से ये अपील ज़रूर की जाए। सबसे पहला दुख तो मुझे इसी बात का है कि अभी पिछले, अगर हम मार्च को छोड़ दें, अप्रैल से भी काउंट करें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे हम आज खड़े हैं। सितंबर अंत होने को है। 6 महीने का समय हमारे राज्य सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को 6 महीने का समय तैयारी के लिए मिला था। लेकिन अलग अलग जिलों में जब हम देखते हैं तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी मैं 15 दिन, महीना दिन पहले या अभी आज के हालात में भी कई जिलों में मैं देखता हूं कि 15 दिन, महीना दिन पहले तक तो मुश्किल से आईसीयू बेड, किसी बड़े बड़े जिलों की बात कर रहा हूं, किसी एक जिले में 10 आईसीयू बेड है तो कहीं पे 15-20 आईसीयू बेड है। इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। 6 महीने का जो मूल समय मिला था, इस समय में इसी बात पर तो फोकस करना था सरकार को कि अधिकाधिक संख्या में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हों, अधिकाधिक संख्या में बेड डेवलप हों, अधिकाधिक संख्या में आईसीयू बेड हों। जो गंभीर स्थिति में हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, बीमार माताएं बहनें पहुंच रही हैं, उनके जिंदगी को, उनके जान को बचाया जा सके। 6 महीना में यही तैयारी करना था। लेकिन उस तैयारी को छोड़कर बाकी सब काम हमारे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार करती रही। इनको अपना मॉडल फैलाने के लिए फुर्सत नहीं था। इनको छपास का रोग लगा हुआ था। आप सब देख रहे थे कि बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के अखबारों में किस तरह के न्यूज छप रहे थे कि कोरोना के कौन 13 योद्धा हैं, और उन्होंने पूरे 13 योद्धा ने छत्तीसगढ़ में कोरोना को हरा दिया। और उसकी जगह छपास रोग, छपास बीमारी में आने के बजाय छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस छपास बीमारी से ग्रसित होने के बजाय थोड़ी सी तैयारी पर ध्यान दी होती, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने पर, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर, टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने पर अगर ज़्यादा ध्यान दी होती तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, सम्मानीय वृद्धों को इस तरह के हालात का सामना नहीं करना पड़ता। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोग कष्ट झेल रहे हैं। बल्कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि आपके आंखों के सामने आपके इष्टजन, आपके प्रियजन, आपके पारिवारिक जन, आपके मित्र, दोस्तों के प्राण भी जा रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है। मैं खुद भी कई अपने करीबी लोगों के इस तरह की स्थिति को देख रहा हूं और भुगत रहा हूं। तब मुझे लगा कि मैं निश्चित रूप से आकर इसको पब्लिक फोरम पे बात करनी चाहिए। और कांग्रेस सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को मैं निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि सारी राजनीति से अलग मैं अपील करना चाहूँगा कि लोगों को सुविधा देने में, लोगों के जान बचाने में, लोगों को बेहतर स्थिति में लाने में ये लोग कमिटेड ढंग से काम करें, न कि छपास रोग के बीमार से ग्रसित रहें। पहला चीज मैं बोलना चाहूँगा, मैंने एक केस में, कई केस में खुद ही देखा कि एक 35 साल का युवा था। मैं नाम लेकर किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 35 साल का एक युवा था, वो आया, रायपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हुआ। वो अपना जांच करा के आरटीपीसीआर के लिए टेस्ट करा के दे दिया। उसका रिपोर्ट 4 दिन 5 दिन तक नहीं आ पाया। प्राइवेट चैनल में भी गया, अलग अलग चैनलों में प्रयास किया, वो नहीं आ पाया। और इसी बीच में रिपोर्ट ना आ पाने के कारण उसका इलाज चालू नहीं हो पाया। जो इंजेक्शन देने चाहिए थे, जो करने चाहिए थे, पॉजिटिव रिपोर्ट ना होने के कारण नहीं की गई, जो भी कारण से नहीं की गई, चाहे किसी की भी लापरवाही थी, उसको 2-3 दिन तक उस तरह का इलाज नहीं किया गया। और अंततः
उसकी जान ही चली गई। और दुखद बात थी कि तब तक भी उसका रिपोर्ट नहीं आ पाया था। इस तरह से हमारे कहाँ जसपुर में, सरगुजा में, बलरामपुर में, रामानुजगंज में, वाड्रा, दूर बीजापुर में, कोंटा में, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, बस्तर में जो टेस्ट करा रहे हैं, इवन प्लेन के डिस्ट्रिक्ट्स में, रायपुर, बिलासपुर के शहरों में भी जो टेस्ट करा रहे हैं, कई लोगों के रिपोर्ट 4 दिन 5 दिन तक नहीं आ पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। सारी राजनीति से अलग सरकार से मैं निवेदन करना, तत्काल टेस्ट रिपोर्ट लोगों को इतना समय मिनिमम लगता है उतने समय में उपलब्ध हो जाए। जो प्रभावित का टेस्ट रिपोर्ट आरटीपीसीआर में 24 घंटे के अंदर आ जा रहा है, ऐसी सुविधा प्रत्येक छत्तीसगढ़िया भाई बहन के लिए, प्रत्येक छत्तीसगढ़ में रहने वाले व्यक्ति के लिए होना चाहिए। इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, ये मैं पहला अपील करना चाहूँगा। दूसरा, एक जितने भी लोग बेड की सुविधा नहीं बढ़ पा रही है, नहीं बढ़ पा रही है, उसके कारण से लोगों को बेड ही नहीं मिल पा रहा है। इसे तत्काल सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक जिले में जो बेड है, कोविड बेड है, उनकी संख्या को पर्याप्त संख्या में बढ़ाएं। तीसरा, आईसीयू बेड जो सभी जिलों में है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक जिला में आईसीयू बेड कहीं 15, कहीं 20, कहीं 60, कहीं 70, उससे ज़्यादा आईसीयू बेड नहीं है सरकार के पास। इसके कारण गंभीर जो लोग गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं कोरोना से, उनकी जान चली जा रही है। तो जो आईसीयू बेड है उसकी संख्या को भी लगातार तत्काल बढ़ाएं। अगला चीज मैं बोलना चाहूंगा कि प्राइवेट अस्पतालों में अलग अलग तरह की भयंकर भ्रष्टाचार, बेईमानी और गलत तरीके से लोगों का शोषण चल रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है या जानबूझकर करा रही है, यही जाने। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सरकार में हैं, हम विपक्ष के धर्म के रूप में और सारी राजनीति से अलग भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी प्राइवेट अस्पतालों पे सही ढंग से सुविधा हो और सुविधा के साथ साथ जो उनसे पैसा लिया जा रहा है वो ढंग से एक नियम, एक लिमिट में लिया जाए और इसको शोषण का जरिया ना बनाए, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। एक इंजेक्शन, आप में से कई लोग अपने प्रियजनों के लिए इस समस्या से गुजरे होंगे, मैं भी अपने कई करीबियों के लिए इस स्थिति से गुजरा कि प्राइवेट अस्पताल एक बड़ा इंजेक्शन जो लगा रहे हैं, उस इंजेक्शन के लिए 1 लाख रुपया बोलते हैं कई प्राइवेट अस्पतालों में। जबकि मैंने पता किया तो उसकी सप्लाई 45,000 पे हो जाती है और पेशेंट अगर खुद अपने रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे, रिक्वेस्ट करे, तो उसको समथिंग 30,000 में उसको उपलब्ध होना है। तो 30,000 के जगह में 1 लाख रुपए का इंजेक्शन का चार्ज कई प्राइवेट अस्पताल वाले 1 लाख रुपया वसूल रहे हैं और इस सरकार आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके बैठी हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। मैं सारी राजनीति से अलग निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल इस तरह की व्यवस्था को ठीक करें। दोस्तों, आप सबको पता है कि जिलों में, अलग अलग जिलों में बेड नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो लोग जो अधिकांश संख्या में रायपुर में पहुंच रहे हैं, भिलाई में, बिलासपुर में पहुंच रहे हैं और अभी कभी भी कुछ भी बेतरतीब तरीके से रणनीतिक तहत कुछ भी बेतरतीब किया जा रहा है, उसके कारण लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे रायपुर जिला को पूरा सील कर दिया गया है, कैसे करना है, क्या करना है, इसको एक रणनीति बनाकर सिस्टमेटिक तरीके से, नियोजित तरीके से किया जाए, ना कि बेतरतीब तरीके से किया जाए। आज जो हजारों की संख्या में पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट लोग हैं, वो अभी उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। आप लॉकडाउन किए हैं तो सरकार का, प्रशासन का, सिस्टम का दायित्व बनता है कि उन लोगों की चिंता करें जिनका अपना कोई नहीं है यहाँ पे, वो कहीं पे खाने के लिए, कहीं पे रुकने के लिए, सब तरह की चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। इन कंप्लीट लॉकडाउन के जो किया गया है उसमें इनकी कोई चिंता नहीं की गई है। जो पेशेंट के साथ रायपुर में, बिलासपुर में अटेंडेंट सरकार करे, इस बात को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा। दोस्तों, किस तरह से बेतरतीब निर्णय लिए जा रहे हैं, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रदेश के सभी प्रतिष्ठित अखबारों में आप रोज देख रहे होंगे, जो बेतरतीब तरीके से अचानक जो निर्णय लिया गया, उसके कारण आप देखिए कि पूरा रायपुर
2 दिन तक जाम की स्थिति बनी रही। ये आप अखबार में देखिए, हरिभूमि अखबार में देखिए कि लाख होने से पहले 30 का आलू 70 और 50 का टमाटर 80 में बेचा। ये स्थिति, कालाबाजारी की स्थिति निर्मित हुई है रायपुर में। प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार के फ्रंट पेज में ये चीज दिखाई दे रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ टेस्ट को लगातार लोग घटाते जा रहे हैं। ये और भी खतरनाक और दुर्भाग्यजनक बात है। एक बात, जैसे किसी के घर में एक पेशेंट मिल रहा है तो उसके प्राइमरी कांटेक्ट में जो लोग आ रहे हैं उनका भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है। सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी के घर में पेशेंट निकल रहा है और उसके प्राइमरी कांटेक्ट में जो लोग आए हैं उनका तो कम से कम जांच तत्काल सुनिश्चित किया जाए, आरटी-पीसीआर कराया जाए। यह भी नहीं करा पा रहे हैं। 6 महीना की तैयारी का समय मिलने के बाद, यह भी दुखद है। इसकी व्यवस्था तत्काल कराएं, ये मैं अपील करना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से पेशेंट कम हो गए। अरे भाई, मैं प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार नवभारत से कोट करना चाहूंगा, आज ही का अखबार है, टेस्ट हो गए आधे, कहां से मिलेंगे पॉजिटिव केस। हमारे प्रदेश में मरीजों की संख्या को घटाने के लिए टेस्ट कम करने का अन्याय और पाप मत कीजिए। मैं ये भी निवेदन इस सरकार से करना चाहता हूं। दोस्तों, इस तरह की भयानक अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है हर जगह, और 6 महीना की तैयारी के समय मिलने के बाद भी कुछ ढंग का काम नहीं किया गया। आखिरी में एनएचएम के हमारे साथियों की, एनएचएम के हमारे संविदा में कार्य कर रहे भाई बहनों की भी मैं बात करना चाहूंगा। कोरोना काल है, निश्चित रूप से उनकी मानवीयता के पक्ष को भी मैं उजागर करना चाहूंगा। आज के पत्रिका अखबार में आप पढ़िए कि एनएचएम कर्मी बोले वॉलेंटियर के तौर पर सेवा देंगे, लेकिन सरकार कह रही है प्रावधान नहीं। अगर सबसे पहली बात है कि एनएचएम के जो संविदा साथी हैं उनको कांग्रेस के लोगों ने, जो तत्कालीन समय में जय भीरू के आदरणीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और आदरणीय टीएस सिंहदेव जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, और इनकी जो घोषणा पत्र की जो कमेटी बनी थी उसमें जो कमेटी बनी थी उसके भी अध्यक्ष थे। इन दोनों ने सभी संविदा कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के सारे फोरम पर जाकर खुद अपनी जुबान से कहा है कि हम तत्काल आपको नियमित कर देंगे। कई लेटर इन्होंने लिखे हैं, लेटर भी आपको मैं पोस्ट कर सकता हूं, यही साथी मुझे लाकर प्रस्तुत करते हैं। लिखे हैं कई लेटर जिसमें लिखे हैं सरकार बनने के इतने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम कर देंगे नियमित, इस तरह की बात लिखे हैं। तो जब आप खुद बोले हैं तो उनको नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और हमारे सभी एनएचएम के ऐसे कोरोना के समय में उनका ध्यान रखें, वो फ्रंट पर आकर कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे सभी स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहन ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी चिंता करना इस सरकार की बेहद 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 जरूरी है। लेकिन एनएचएम कर्मी जब बोल रहे हैं कि वॉलंटियर के तौर पर सेवा देंगे, वो मानवीय पक्ष का भी हमारे एनएचएम के भाई बहन ध्यान रख रहे हैं और वॉलंटियर के तौर पर सेवा देने के लिए वो तैयार हैं। इसके बदले में हम कोई सैलरी नहीं लेंगे, तो ये सरकार कह रही है कि प्रावधान नहीं है। या तो उनकी बात मानिए या वॉलंटियर के तौर पर उन्हें काम करने दीजिए। यह अपील भी मैं आप सरकार से इस फोरम के माध्यम से करना चाहता हूं। दोस्तों, जो एनएचएम की बात है, दिल्ली से जितने भी स्वीकृत पद होते हैं, राज्य सरकार ने जितने भी एनएचएम के तहत स्वीकृत पद स्वीकृत किए हैं, उसमें भले ही उस स्वीकृत पद के अगेंस्ट कितने भी पद भरे हों, 100 पद मान लीजिए स्वीकृत है और मान लीजिए 60 पद भरे हों, तब भी भारत सरकार से पूरे 100 लोगों की सैलरी का जो अनुपात भारत सरकार को देना है ऐसा मिलता है एनएचएम के तहत। तो यह भी एक बड़ी बात है। और जब आपने खुद सारे फोरम पे जाकर वादा किया था, घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था नियमित करने की बात, तो हमारे कोरोना के समय में आगे आकर लड़ाई लड़ने वाले स्वास्थ्य के जो भाई बहन हैं, एनएचएम के जो काम करने वाले भाई बहन हैं, उनको तत्काल नियमित भी करना चाहिए इस सरकार। दोस्तों, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक जंगल होता है, उस जंगल में शेर से बचने के लिए
बाकी सब जानवर सोचते हैं कि हमको एक अपना नेता चुनना चाहिए और हमको एक नेता चुनना चाहिए और वो तय करते हैं कि वो हमको शेर से बचाएगा। इस तरह की बात होती है और के लिए चुना जाता है। जब शेर आता है चारों तरफ जंगल में हड़कंप मच जाता है, सारे हिरण, सारे जानवर, सारे हर्बीवोर जितने भी वन्य प्राणी होते हैं सब में हड़कंप मच जाता है, सब इधर उधर भागने लगते हैं और सब पहुंचते हैं तुरंत उस लंगूर के पास कि क्या करना है, अब आ गया है शेर। तो वो तुरंत पहुंचता है, एक्टिव हो जाता है और एक पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, तीसरी डाली से चौथी डाली में वो कूदता रहता है, कूदता रहता है, कूदता रहता है। सब लोग देखते हैं कब क्या करेगा, कब क्या करेगा, कब क्या करेगा। लोग बोलते हैं कुछ करो भाई, शेर आ ही गया, पहुंच ही गया है। तो बोलता है मैं कर तो रहा हूं, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, कूदता रहता है, कूदता रहता है। वो बोलता है मैं कर तो रहा हूं, अपनी कोशिश कर तो रहा हूं। इस सरकार की कहीं ना कहीं हालत इसी तरह की है। ये लोग छपास रोग से ग्रसित हैं, मीडिया में इनको छपाई के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है और पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का आलम, भ्रष्टाचार का आलम, माफिया राज का आलम निर्मित हो गया है। ऐसी स्थिति को समझते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे छपास रोग, आज ही का अखबार में दिखाना चाहूंगा, देखिए प्रदेश में इस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है कोरोना में। और आज ही का अखबार देखिए, पत्रिका में औद्योगिक आर्थिक विकास के नए आयाम, कौन सा नया आयाम ये सरकार ला रही है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही है। दोस्तों, इस तरह के छपास बीमारी से बाहर निकलकर इस सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड में टेस्ट की फैसिलिटी तत्काल बढ़ाएं, प्रत्येक जिले में बेड तत्काल बढ़ाएं, प्रत्येक जिले में आईसीयू बेड जो गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और हमारे अजीज सबके प्रिय लोगों की जान, बेड की संख्या बढ़ाएं। चौथा, मैं कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन कर रहे हैं तो जो पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट जो हैं, उनके बारे में चिंता करें। लॉकडाउन कभी भी किसी भी तरह से बेतरतीब ढंग से लागू ना करें, बल्कि एक व्यवस्थित नियोजित तरीके से चलें। मैं यह भी अपील करना चाहूंगा, चारों तरफ कालाबाजारी का, जाम का जो माहौल निर्मित हो रहा है, उससे भी प्रदेश को बचाएं। और इन सब के अलावा एनएचएम के जो हमारे स्वास्थ्य के जो वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले जो हमारे साथी हैं, उनको, उन सारे वॉरियर्स की बात को समझते हुए और अपनी खुद की जुबान पर रहते हुए तत्काल उनका नियमितीकरण ये सरकार करे। मैं ये अपील करना चाहता हूँ। सरकार से उम्मीद करता हूँ कि तत्काल व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ मजबूत प्रयास करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में जो भ्रष्टाचार और शोषण हो रहा है, उससे भी तत्काल हमारे लोगों को निजात दिलाएं। जो 30,000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपया ले लिया जा रहा है, उस स्थिति से भी हमारे जनता को निजात दिलाए। सरकार में आप बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आपसे मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आप लोग सही ढंग से काम करें। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है। इस बात का मैं निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।